हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिक्री। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आया है आरजीएस 1976 में, 1986 में, एमपी सीजे 2004, बीजीएस 2006 एंड 2011 में। आंसर हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। सो इसमें आ गया हमारे पास डेफिनेशन जो है वो कहाँ दी गई है डिक्री की, ये हमारे पास दी गई है सेक्शन 2 क्लोज 2 में। ये हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज 2 में जो है वो दी गई है। यहाँ पे हम सेक्शन 2 क्लोज 2 को जो है एक बॉक्स में पुट कर देंगे। तो सेक्शन 2 क्लोज 2 जो है ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डिफाइन करता है डिक्री को। इट मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन विच so far as regards the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may either be preliminary or final। तो इसमें सेक्शन 2 क्लोज 2 में हमारे पास डिक्री डिफाइन करी गई है कि ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का जो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल या फिर एनी मैटर्स जो हैं कंट्रोवर्सी में, और ये इधर प्रिलिमिनरी हो सकता है या फाइनल हो सकता है। उसके बाद हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हम असेंशियल्स ऑफ डिक्री हम जो है अलग अलग पॉइंट्स में लिखेंगे। पहला हम लिखेंगे देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। दूसरा आ गया सच एडजुडिकेशन मस्ट बी डन इन अ सूट। सूट को हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में हम एडजुडिकेशन को अंडरलाइन कर देंगे। फिर आ गया हमारे पास थर्ड राइट ऑफ पार्टीज इन कंट्रोवर्सी। फिर इसमें राइट्स को हम अंडरलाइन कर देंगे। फिर आ गया हमारे पास कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। लास्ट आ गया हमारे पास फॉर्मल एक्सप्रेशन। इसके बाद हम जो है एक एक असेंशियल को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट आ गया हमारे पास देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे कि फॉर अ डिसीजन ऑफ अ कोर्ट टू बी अ डिक्री देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। यहाँ पे एडजुडिकेशन का मतलब क्या है? जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट। हम इस पार्ट को जो है अंडरलाइन कर देंगे कि जुडिशियल डिटर्मिनेशन होना चाहिए मैटर का जो डिस्प्यूट में है। Thus, a decision on the matter of administrative nature or order dismissing a suit for default of appearance of parties cannot be termed as decree as it does not judicially deal with the matter in dispute। तो जो भी हमारे पास डिसीजन है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का या फिर जो ऑर्डर डिसमिस हुआ है डिफ़ॉल्ट ऑफ अपीयरेंस के लिए पार्टीज़ की, तो ये जो है हमारे पास डिक्री नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सच एडजुडिकेशन मस्ट बी डन इन अ सूट। तो सूट जो है एक्सप्रेशन हमारे पास वो डिफाइंड नहीं है सीपीसी में। ये हमारे पास एक केस लॉ में डिफाइंड है जो है हमारे पास हंस राजगुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कॉरपोरेशन लिमिटेड 1993 का केस है हमारे पास। इसमें कोर्ट ने डिफाइन करा है सूट को। तो सूट को इसने कोर्ट में डिफाइन करा है एज अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। तो सूट को डिफाइन करा गया है एज अ सिविल प्रोसीडिंग जो इंस्टीट्यूट करी जाती है बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। दस इसमें आ गया हमारे पास जो रिजेक्शन है एप्लीकेशन का फॉर लीव टू सू एज इनफॉर्मो पॉपरस इज नॉट अ डिक्री एज देर इज नो प्लेंट टिल एप्लीकेशन इज ग्रांटेड। तो जो भी हमारे पास पॉपर सूट्स होती हैं उसकी जो एप्लीकेशन अगर आपने अप्लाई करी है वो रिजेक्ट हो गई है तो वो डिक्री नहीं होगा। थर्ड आ गया हमारे पास राइट जो है पार्टीज का इन कंट्रोवर्सी। तो इसमें आ गया हमारे पास जो वर्ड राइट है, जो वर्ड राइट्स है यहाँ पे मीन सब्सटेंटिव राइट ऑफ द पार्टीज एंड नॉट मेयरली प्रोसीजरल राइट्स। यहाँ पे हम सब्सटेंटिव राइट को अंडरलाइन कर देंगे और पार्टीज के जो है सब्सटेंटिव राइट और नॉट मेयरली प्रोसीजरल राइट्स। दस जो राइट रिलेटिंग है टू स्टेटस लिमिटेशन जुरिस्डिक्शन एटसेट्रा वो राइट्स होंगे पार्टीज के। और जो एक्सप्रेशन है हमारे पास मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, इसका मतलब है सब्जेक्ट मैटर सूट का विद रेफरेंस टू विच सम रिलीफ इज सॉट। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट मैटर को अंडरलाइन कर देंगे और इसको अंडरलाइन कर देंगे टू विच सम रिलीफ इज सॉट। तो कोई भी सब्जेक्ट मैटर जिसके रेफरेंस में कोई रिलीफ जो है सॉट करा गया है। फोर्थ आ गया हमारे पास कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। सच डिटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फाइनल एज रिगार्ड टू द कोर्ट विच पासेस इट, कि वो जो
जो डिटर्मिनेशन हुआ है वो फाइनल है, जो कोर्ट ने पास करा है उसके हिसाब से। दस एक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर जो है, जो डज नॉट डिसाइड द राइट्स ऑफ द पार्टीज, वो जो है डिक्री नहीं है, तो कोई भी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर जो है वो डिक्री नहीं होगा। फिफ्थ आ गया हमारे पास फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन में आ गया ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर्म मस्ट बी कंप्लाइड विद एज गिवन इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर रूल 6, 6A एंड 7 ऑफ ऑर्डर 20 CPC। ऑर्डर 20 जो है वो हमारे पास जजमेंट और डिक्री की बात करता है, तो इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं रूल 6, 6A और 7 के पास जो है हमारी यहाँ पे जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लाइड विद होनी चाहिए। और जो डिक्री है फॉलोज द जजमेंट एंड मस्ट बी ड्रॉन अप सेपरेटली। डिक्री जो है वो फॉलो करेगी जजमेंट को, मतलब जजमेंट के बाद आएगी और वो है सेपरेटली ड्रॉ अप करी जाएगी। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास केस लॉ। एक्सक्यूज मी। केस लॉ में आ गया हमारे पास शिव शक्ति कॉरपोरेशन। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास शिव शक्ति कॉरपोरेशन हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस स्वराज डेवलपर्स 2003 सुप्रीम कोर्ट का केस है हमारे पास। इसमें हेल्ड करा गया है कोर्ट शुड टेक इनटू कंसिडरेशन जो प्लीडिंग्स है पार्टीज की एंड द प्रोसीडिंग्स जो लीड अप करती हैं टू द पासिंग ऑफ द डिक्रीज। फिर आ गया इसमें हमारे पास डीम्ड डिक्री का कॉन्सेप्ट। जो टर्म डीम्ड है वो जनरली यूज़ करी जाती है क्रिएट करने के लिए एक स्टैट्यूटरी फिक्शन फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटेंडिंग द मीनिंग विच इट डज नॉट एक्सप्रेसली कवर। जो मीनिंग ये एक्सप्रेसली कवर नहीं करता है उसको मीनिंग देने के लिए। इस कोड के अंदर जो डेफिनेशन है डिक्री की वो प्रोवाइड करती है कि फॉलोइंग ऑर्डर्स जो हैं वो डीम्ड माने जाएंगे टू बी डिक्री। पहला आ गया रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन एक्सक्यूज मी। दूसरा आ गया डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चंस अंडर सेक्शन 144 जो कि हमारे पास रेस्टिट्यूशन से डील करता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर नॉट डिक्रीज। तो कौन कौन सी जो है ऑर्डर्स होंगे हमारे पास जो डिक्रीज में कंसिडर नहीं करे जाएंगे। इसमें है सेक्शन 2 क्लोज 2 ही हमारे पास फर्दर क्लैरिफाई करता है कि जो फॉलोइंग ऑर्डर्स हैं वो डिक्री नहीं माने जाएंगे। पहला आ गया एक ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट के लिए, ये नहीं माना जाएगा। दूसरा आ गया एक एडजुडिकेशन विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर विच स्पेसिफाइड अंडर 104 एंड ऑर्डर 43 रूल 1 में। कोई भी एडजुडिकेशन मतलब डिसीजन जिससे अपील लाई करती है एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर। तो ये दिया गया है हमारे पास जितने भी जो ऑर्डर स्पेसिफाइड हैं सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43 रूल 1 के अंदर वो जो है डिक्रीज नहीं माने जाएंगे। इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।